हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतर होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, वीडियो स्किप नहीं करिएगा। अगर वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बहुत ही मजेदार टॉपिक है, इसको आप पढ़ेंगे तो यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप वीडियो स्किप नहीं करेंगे। इसमें पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस है, बहुत सारी चीजें हैं। आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की डिफिनीशन बहुत ही आसान सा डिफिनीशन है कि द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर The capacity of a conductor to store maximum amount of charge. The capacity of a conductor to store maximum amount of charge is known as electric capacitance. सबसे पहले आप ध्यान दें कि आपका कोई कंडक्टर ऐसा मान लिया जाए, कोई कंडक्टर है और ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकता है, तो इसकी कैपेसिटी को ही इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहते हैं। यानी कि चार्ज को स्टोर करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अंडरस्टैंड? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, अगर हम इस कंडक्टर में चार्ज को स्टोर करते जाएं तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक समय आएगा कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसके चार्ज के प्रोपोर्शन हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। तो आ जाएगा V प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q। अंडरस्टैंड? तो यानी कि चार्ज बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीजेस। अंडरस्टैंड? प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। यानी कि आपसे कह सकते हैं कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। पोटेंशियल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, अगर चार्ज बढ़ेगा तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बढ़ेगा। अंडरस्टैंड? तो द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। देखिए, मैं नॉर्मल कंडक्टर जो है एक फिक्स अमाउंट तक ही चार्ज को स्टोर कर सकता है। अगर उसके बाद अगर आप कंडक्टर में चार्ज को स्टोर करने की क्षमता लाते हैं तो वह ज्यादा चार्ज को स्टोर नहीं कर पाता है। इसके लिए आप एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। यानी कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटर होता क्या है। आप समझिए, नाम से समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटर यानी कि द डिवाइस which is stored maximum amount of charge without change their shape। वह डिवाइस जो अधिकतम चार्ज को स्टोर कर सके और अपने साइज में परिवर्तन किए बिना, वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। सबसे पहले इलेक्ट्रिक कैपेसिटर बनता कैसे है, आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि यहां आप एक प्लेट ले लीजिए, अब इसको चार्ज क्यों दे रहे हैं, लेकिन आप क्या करें, इसी के बगल सेम साइज का दूसरा भी एक प्लेट ले लीजिए। अब इसको चार्ज स्टोर से जोड़ दे रहे हैं कि जहां से आपको चार्ज मिल रहा हो, और दूसरे वाले प्लेट को अर्थ से जोड़ दें। दूसरे वाले प्लेट को दूसरे वाले वस्तु को किससे, अर्थ से जोड़ दें। तो जितना चार्ज इसको देंगे वो पृथ्वी के इंडक्शन के कारण उतना ही चार्ज इस पर माइनस के फॉर्म में आ जाएगा। इस पर अगर प्लस क्यू चार्ज देंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो द डिवाइस which is stored maximum amount of charge without change their shape is known as electric capacitor। अंडरस्टैंड? तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटर बहुत ही आसान सा डिफिनीशन है, यहां आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटर क्या होता है। अब इसी में हम आपको प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटर भी समझा देते हैं। जैसे आप ध्यान दें कि आपका कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर को क्यों मतलब एक चार्ज देते जाएं तो इसमें से एक फिक्स अमाउंट तक ही चार्ज इस पर ट्रांसफर होगा। मतलब कभी जैसे यहां पर 15 कूलम चार्ज दिया
तो इससे इस पर भी 15 कूलम, जो मतलब धीरे धीरे इस पर चार्ज ट्रांसफर होता जाएगा, मतलब इसका चार्ज इस पर ट्रांसफर होगा। कहने का मतलब जैसे जैसे इस पर चार्ज ट्रांसफर होगा इसका पोटेंशियल घटता जाएगा और एक समय आएगा कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा, मतलब समान हो जाएगा। इसलिए इस सिद्धांत को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटर के आगे क्या होता है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, समझे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर बना लेंगे, इसका सेंटर मान लेंगे C। अब इसको प्लस चार्ज दिया गया है, इसको प्लस चार्ज दिया गया मतलब प्लस Q चार्ज दिया गया है और इसका रेडियस मान लिया गया है R। अब इसको Q चार्ज दिया गया है, इसका रेडियस R मान लिया गया, मतलब ये चार्ज प्लस Q इस पर एक समान रूप से वितरित है, इसका सेंटर C है और ये R है। अब ये इन्होंने कहा कि आइसोलेटेड होगा, तो आइसोलेटेड के लिए आप क्या करेंगे, इसको अर्थ से आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट से जोड़ देंगे, मतलब इंसुलेटेड, जो कि इंसुलेट हो मतलब करंट ना फ्लो, तो ये आपका अलग हो जाएगा, विलगित निकाय हो जाएगा। अब विलगित निकाय का इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होगा, सबसे पहले आप इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो एट द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर। तो आप जानते हैं फार्मूला, स्फीयर आप जानते हैं फार्मूला, क्या फार्मूला जानते हैं कि V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्यों दिया गया, रेडियस क्या हो जाएगा R। अब आप बताएं, V आ गया। अब इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की डिफिनीशन क्या होती है पता है, C बराबर Q अपॉन V। तो यानी कि बाय डिफिनीशन यूज करेंगे तो आ जाएगा V बराबर Q अपॉन C। इस प्रकार से आपका हो जाएगा C बराबर Q अपॉन V। अब Q तो ऊपर रहेगा ही, V की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ऑफ Q से Q कट गया, तो आपका हो जाएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट हो जाएगी फैरेड। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी। चलिए ये आपकी टॉपिक क्लियर हो गई, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे जो कि आने वाला है। क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक आएगा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ने से पहले यहां आपको एक पॉइंट समझना होगा कि टाइप ऑफ कैपेसिटर होता कितना है। तो ऐसे हम लिख लेंगे और इसको इरेज भी कर देंगे, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। आप जानते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटर होते हैं 5 प्रकार के। एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। पहला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा स्फेरिकल कैपेसिटर, चौथा तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अगला क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। नेक्स्ट क्या होता है बेटा, नेक्स्ट आपका हो जाएगा, ये आपके 3 हुए, चौथा हो जाएगा आपका अल्टरनेट
कैपेसिटर, क्या हो जाएगा, अल्टरनेट मतलब परिवर्ती कैपेसिटर। और इसी के फॉर्म में अगला आ जाएगा, इसी के फॉर्म में आ जाएगा अगला, कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। चलिए अगला हम लिखेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ओके, तो ये आपके टॉपिक कितने होंगे, 5 प्रकार के इलेक्ट्रिक कैपेसिटर हैं। आपके बोर्ड में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर ही पूछा जाता है। चलिए हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर हम चर्चा करते हैं। बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, समझने का प्रयास करिए कि सबसे पहले दोज कैपेसिटर इन विच टू प्लेट्स पैरेलल टू ईच अदर, दोज capacitor in which two plates parallel to each other, one plate is added with electric source and other is added with earth, is known as electric capacitor, parallel plate capacitor। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दें, ये प्लस है और ये माइनस, यानी कि क्यों, क्योंकि यहाँ सोर्स के माध्यम से प्लस क्यू चार्ज दिया गया और यहाँ पर इलेक्ट्रिक कंडक्शन के कारण, इंडक्शन के कारण इस पर माइनस क्यू चार्ज आ गया, तो प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड ई जाएगा। अगर दोनों प्लेटों का नाम x और y मान लिया जाए तो इस पर प्लस प्लेट पर प्लस सिग्मा और माइनस प्लेट पर माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाती है। क्लियर? अब यहाँ आपको कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालना है। तो सबसे पहले आप ध्यान देना होगा कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, d, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, d, तो सबसे पहले आप क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन प्लेट्स, प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E बराबर V अपान D, तो V बराबर क्या हो जाएगा, ED, V बराबर क्या हो जाएगा, ED। और भाई गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन ये बताता है, गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन ये बताता है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया जाए, तो भाई गॉसेस थ्योरम एप्लीकेशन, गॉसेस थ्योरम एप्लीकेशन क्या आ जाएगा बेटा, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यहां पर वैल्यू रख लो, तो V बराबर सिग्मा D अपान एप्सिलॉन नॉट। और आप जानते हैं बेहतर, सिग्मा बराबर Q अपान A, पुट कर लो, V बराबर QD अपान A एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा V बराबर QD अपान A एप्सिलॉन नॉट। अब भैया हो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, हे भैया इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस आएगा C बराबर Q अपान V, C बराबर Q अपान V, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, वैल्यू रख दो भैया, आ जाएगा Q तो रहेगा ही, V की वैल्यू QD अपान A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कटेगा, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान D। चलो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आगे चलते हैं, ये बातें क्लियर हो गई हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर पूरा का पूरा आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपके पास मौजूद है। चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या कहता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, या कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यहां दोनों कह सकते हैं। तो यहां मान लिया जाए कि 3 कैपेसिटर है और कॉम्बिनेशन कैपेसिटर को हम दो प्रकार से ऐड कर सकते हैं, एक पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा इन सीरीज कॉम्बिनेशन।
जब C1 C2 C3 एक ही सर्किट पर जुड़े हो तो आपका क्या हो जाएगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। और जब C1 C2 C3 एक दूसरे के पैरेलल जुड़े हो तो पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन। आइए मान लेते हैं कि यहां पर C1 और ये क्या है C2 और ये क्या है C3। अब इसको अर्थ से जोड़ा जाएगा तो इस पर माइनस चार्ज आएगा, जितने भी दूसरे प्लेट होंगे उस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज। जो एरो का चिन्ह है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करता है। अब भैया जो चार्ज क्यों देंगे ना वो कॉमन होगा पूरे सर्किट के लिए, क्या हो जाएगा, कॉमन पूरे के लिए। चलिए तो कॉमन हो जाएगा तो पोटेंशियल बेटा आपका हो जाएगा V1, यहां क्या हो जाएगा V2 और ये क्या हो जाएगा V3। तो भैया V1 बराबर Q अपान C1, V2 बराबर Q अपान C2 और V3 बराबर Q अपान C3। अब आप बताएं, अगर इफ द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस यानी कि रिजल्टेंट कैपेसिटेंस C और पोटेंशियल V हो तो भैया आपका हो जाएगा V बराबर Q अपान C। ओके, अब टोटल पोटेंशियल की बात करें, टोटल वोल्टेज भी कह सकते हैं, टोटल। अब देखिए पोटेंशियल को ही वोल्टेज कहा जा सकता है। अब वोल्टेज क्या है, वोल्टेज जब चार्ज क्या कर रहा हो, मूव हो रहा हो, यहाँ स्टोर्ड है इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक। स्टोर्ड के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और मूव कर रहा हो तो वोल्टेज। ओके हाँ, तो यहाँ आपका हो जाएगा बेटा, यहाँ आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर V1 प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा V3। वैल्यू रखो Q अपान C, Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। कॉमन ले लें, 1 अपान C बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ये हो जाएगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्लियर। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम आगे चले तो पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन आपको सामने दिख रहा है। यहां जितने भी प्लेटें हैं एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल, और इनका पोटेंशियल बेटा क्या है, पोटेंशियल क्या है, कॉमन। पोटेंशियल कॉमन है, चार्ज अलग अलग है, Q1 Q2 Q3। तो आ जाएगा भैया Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V और Q3 बराबर C3V, क्योंकि ये आपका Q1 Q2 और Q3 है। चलिए आगे हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज की बात कर लें तो टोटल चार्ज बेटा हो जाएगा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस क्या हो जाएगा Q3। चलिए अब इसके बाद आपके पास क्या आता है, इसके बाद आता है Q की वैल्यू रखोगे, Q बराबर CV, Q1 बराबर C1V, अब Q2 बराबर C2V, अब Q3 बराबर C3V। भैया V कॉमन लेकर कट कर देंगे तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो जाएगा टोटल चार्ज। टोटल चार्ज Q हो जाएगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 V2 V3। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक कैपेसिटर है और कैपेसिटेंस निकालना है तो ये वाला फॉर्म हमसे गलत हो गया। तो यहाँ आप समझिए यहाँ गलत हुआ क्योंकि V कॉमन लेकर कट करना है तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस क्या हो जाएगा C3। तो पहले यहाँ आपका पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर, टॉपिक पूरा क्लियर हो तो आगे चलें। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, किसी भी कंडक्टर को चार्ज को स्टोर करने में जितनी ऊर्जा दी जाती है वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है। चलिए तो आप जानते हैं
V बराबर W अपान Q। और आप ये भी जानते हैं Q बराबर होता है CV। तो इस प्रकार से dW मतलब छोटा ऊर्जा दिया जाए तो dW बराबर हो जाएगा V dQ, क्योंकि छोटा चार्ज दिया जा रहा है तो छोटा काम करना भी पड़ेगा। अब यहां आप क्या करेंगे, यहां से वैल्यू क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। क्या V की वैल्यू लाएंगे Q अपान C, पुट कर लेंगे तो आ जाएगा dW इज इक्वल टू भैया Q अपान C dQ। ठीक है, ठीक है। चलिए ये बातें अगर आपको समझ में आई हो तो आगे चलते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, कंप्लीट होने वाला है पूरा टॉपिक। जहां भी दिक्कत हो हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करेंगे। टोटल वर्क डन फॉर 0 to Q चार्ज स्टोरेज। तो बेटा आ जाएगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dW, और 0 से कहां तक, W तक। और यहां 1 अपान C कॉमन हो जाएगा, 0 से कहां तक Q चार्ज दिया जाएगा, Q dQ। अब यहां जो Q का इंटीग्रेशन होगा वो फार्मूला लगेगा x की पावर n dx। आप जानते हैं फार्मूला, x की पावर n प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा, n प्लस 1। यहां पर अगर वैल्यू रखें तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं W बराबर, चलो W बराबर ये इसका डेरिवेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करके तो हो जाएगा Q स्क्वायर अपान 2, और 0 से कहां तक, सॉरी 0 से कहां तक, बाई Q तक। एक बार W बराबर 1 अपान C तो रखेंगे, एक बार Q स्क्वायर अपान 2, 0 स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा W बराबर Q स्क्वायर अपान 2C। ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। चलिए वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि ये वीडियो आपके दोस्तों तक पहुंच सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।